ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब अंधक और भगवान शिव का युद्ध हुआ तब शुक्राचार्य ने अपने मृत्युंजय विद्या के प्रयोग से अंधक के उन असुर दैत्य सैनिकों को जीवित कर दिया था। इस कथा को सुनने के बाद सनत कुमार जी ने कहा था कि हे व्यास जी, हम जानना चाहते हैं कि शुक्राचार्य ने यह मृत्युंजय विद्या कैसे प्राप्त की। उस बारे में बताते हुए सनत कुमार ने कहा था कि पूर्व काल में भृगुनंदन शुक्राचार्य वाराणसी काशी में जाकर रहने लगे। वहाँ उन्होंने विश्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए बहुत लंबे समय तक तपस्या की। उस समय उन्होंने वहाँ एक भगवान शिव के वाणलिंग की स्थापना की। उसके सामने एक परम रमणीय कूप बनवाया। फिर देव देवेश्वर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाकर, सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर, प्रीतिपूर्वक सुगंधित उपटन लगाकर और उनकी सावधानीपूर्वक पूजा की। विभिन्न प्रकार के पुष्प, धतूर, कनेर, कमल, मालती आदि सभी पुष्पों से भगवान शिव की बहुत ही सुंदर अर्चना की। अर्चना करने के बाद बहुत से उपहार समर्थित किए, नैवेद्य समर्पित किए और भगवान शिव जी के सामने नाचते हुए, गाते हुए उनके कीर्तन और गुणानुवादन किया। सहस्त्र नाम, स्तुति, स्तोत्र, कवच आदि स्तोत्रों का गान करके शंकर जी की भली भांति पूजा की। शुक्राचार्य इस प्रकार कई वर्षों तक विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करते रहे, परंतु उनका मनोरथ पूर्ण न हुआ। भगवान शिव उन्हें दर्शन देने और वरदान देने के लिए प्रकट न हुए। फिर उन्होंने एक दूसरे कठोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्राचार्य ने सारे बाह्य पूजन विधान बंद करके और अपने मन और इंद्रियों को रोककर स्थित प्रज्ञ होकर एक स्थिर रूप से बैठकर भावनापूर्वक भगवान शिव का मानसिक पूजन किया और मानसिक पूजन करके शिव के ध्यान में निमग्न हो गए और पूरी तरह अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि को भगवान शिव के ध्यान में लयलीन कर दिया। इस प्रकार से कई वर्षों तक जब वो दृढ़ चित्त से भगवान के ध्यान में समाधिस्थ होकर बैठे रहे, तब भगवान शिव ने उनके अंतःकरण में आकाशवाणी की और उनको कहा, हे भृगुनंदन, तुम तपस्या के निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपने मन की इच्छा का वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण करूँगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे पास तुम्हारे लिए अदेय हो। भगवान शिव के इस वचनों को सुनकर शुक्राचार्य आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन्होंने परमानंद से रोमांच होने के कारण पुलकायमान होकर भगवान शिव को प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र बहुत प्रसन्नता से खिल उठे। वे दोनों हाथों को जोड़कर सिर पर रखकर जय जयकार करते हुए भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप सूर्य स्वरूप हैं। आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत कर लेते हैं। इस प्रकार अंधकार को और तम को नष्ट करके आप निशाचरों और असुरों के मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप भगवान शिव, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण हैं। जगत के सभी प्राणियों के नेत्र स्वरूप आप ही हैं। आप अपनी मर्यादा तेजोमय किरणों से आकाश में, भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। हे सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वाले भक्तों की सदा गति और उपास्य देव हैं। हे भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु के रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आप ही प्राणवायु के रूप में इस जगत को जीवन दे रहे हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावनकर्ता, आप शरणागत रक्षक हैं और अग्नि की एकमात्र आप ही शक्ति हैं। अग्नि का ताप आप ही हैं। पावक का तेज आपका ही स्वरूप है। आपके बिना इस दुनिया में तेज हो ही नहीं सकता। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य दाह कार्य नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप, पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। हे जल स्वरूप परमेश्वर, जल की तरलता और शीतलता आप ही हैं। आप निश्चय ही जल के रूप में जगत को पवित्र करते हैं और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र रखते हैं। विश्वनाथ,
जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल और पवित्र बनाते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही व्यापक आकाश स्वरूप हैं। इस अवकाश के रूप में, इस आकाश के रूप में आप ही हैं। आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण ही यह विश्व बाहर भीतर विकसित होता है और स्वभाववश सांस लेता है। इसकी श्वास और प्रश्वास की परंपरा आपके ही द्वारा चलती है। अगर आप अवकाश के रूप में इसे स्थान न दें और संकुचित हो जाएं, तो ये नष्ट हो जाएगा। हे दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। हे विशंभर, आप ही इस विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार को दूर कर सकता है? आपके अतिरिक्त कौन अज्ञान अंधकार को दूर कर सकता है? हे विश्वनाथ, मेरे अज्ञान रूपे तम का नाश कर दीजिए। हे नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सभी जीवों के आत्मस्वरूप हैं। उनके भीतर जो जीवन शक्ति, जो आत्मा है, वह भी आप ही हैं। आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले हैं। प्रत्येक रूप में आप ही व्याप्त हैं। सभी रूपों में ऐसे आप व्याप्त परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपका जन हूँ। हे प्रभु, आप अपनी इन रूप परंपराओं में यह चराचर विश्व को विस्तार करवाते हैं। यह चराचर विश्व आपकी इन विभिन्न रूपों से ही विस्तार को प्राप्त हुआ है। अतः मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। हे मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रणत जनों के संपूर्ण योग और क्षेम का निर्वाह करने वाले हैं। जिसको जिस चीज़ की इच्छा और रुचि होती है, उसे वो प्रदान करने वाले हैं। जिसे जिस वस्तु की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उस भक्त की सुरक्षा करने वाले हैं। आप परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन विभिन्न मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करके चारों ओर व्याप्त हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है प्रभु। जब भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तीय स्तोत्र द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया, भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया, तब भगवान शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विज को अपनी दोनों भुजाओं से उठा लिया और प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन से गंभीर वाणी में, मधुर वाणी में कहा, विप्रवर, कवियों में श्रेष्ठ, तुम मेरे पावन भक्त हो। अतः तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, वाण स्वरूप प्रतिमा की स्थापना से, उसके पूजन आराधन से, चित्त का उपहार जो तुमने मुझे प्रदान किया है उससे, पवित्र समाधि भाव से और अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में इस पावन आचरण और तपस्या करने से मैं तुम्हें पुत्र के रूप में देखता हूँ। अतः समय आने पर तुम मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करोगे और फिर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी विद्या है, जिसका मैंने तपोबल से निर्माण किया है, वह महामंत्र स्वरूप विद्या मैं आज तुमको प्रदान करता हूँ, क्योंकि तुम पवित्र तप के निधि हो। तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता है। तुम नियम पूर्वक जिस उद्देश्य से इस विंध्येश्वर की श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित होगा। यह सत्य है। तुम आकाश में दीप्यमान तारा रूप से स्थित रहोगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान ग्रह माने जाओगे। शुक्र का तारा उदय होगा, तब जो भी पुण्य कार्य किए जाएंगे, विवाह आदि धार्मिक कार्य किए जाएंगे, वह सफल होंगे। नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, इन तिथियों पर जब तुम्हारा संयोग होगा, तो शुक्र के ग्रह के संयोग से यह सभी तिथियां पुण्यदायिनी और शुभदायिनी मंगल स्वरूप हो जाएंगी। जो पुरुष तुम्हारे द्वारा रचित इस स्तुति द्वारा और तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का पूजन करेंगे, वह सौभाग्य संपन्न, पुत्रवान और पुरुषत्वान होंगे। इसमें तनिक संदेह नहीं है। वो मनुष्य बहुत सी विद्याओं, ज्ञाता और सुखों के भागी होंगे। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने अपने स्वरूप को उस मंदिर में, उस वाणलिंग में स्थापित कर दिया। इस प्रकार अपनी तपस्या द्वारा भृगुनंदन शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मृत्युंजय विद्या को प्राप्त किया एवं वह भी अपने धाम को चले गए।